बड़ों को आदर सहित प्रणाम, साथियों को नमस्कार और राम राम, छोटों को प्यार। मैं विनिशा आज फिर आपके सामने एक प्यारी सी कहानी लेके हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक है न्यायप्रिय राजा। एक राज्य का राजा था। वो बड़ा ही न्यायप्रिय था और साथ साथ शनिदेव का भक्त था। और जैसे कि उसका स्वभाव भक्ति का था, वैसे ही न्यायप्रिय, अपनी प्रजा का सदैव पालन करने वाला था। वह शनिदेव का, जैसे मैंने कहा, भक्त था। श्रद्धा भाव के साथ नित नेम वो उनकी पूजा किया करता था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन शनिदेव ने उसे दर्शन दिए और उसे अपनी मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। वो न्यायप्रिय राजा तो था ही, इसलिए उसने अब शनिदेव से ये मांगा, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। बस मैं ये चाहता हूँ जिससे मुझे आपके दर्शन हुए हैं, मेरी प्रजा भी आपके दर्शन कर ले, उन्हें भी आपके दर्शनों का फल प्राप्त हो। शनिदेव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। शनिदेव ने उसे बहुत समझाया, परंतु वो एक ना माना और भक्त के सामने प्रभु की एक ना चली। तो शनिदेव उसकी बात पर मान गए और उन्होंने उसे कहा कि सामने वाली पहाड़ी पर कल सुबह मैं तुम्हारी सारी प्रजा को दर्शन दूंगा। अब जो निश्चित समय अनुसार राजा ने पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल प्रातःकाल सबको मेरे साथ चलना है और शनिदेव वहां सबको अपने दर्शन देंगे। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। नगर के सभी लोग समय पर तैयार हो गए और राजा के साथ चलने को तैयार हो गए। और जैसे वो रास्ते में चल रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। उस पहाड़ को देखकर बहुत से लोगों के मन में लालच आ गया और लोग उस तरफ भागने लगे। राजा ने उन्हें बहुत समझाया कि इस लालच की तरफ मत भागो, परंतु कुछ लोगों ने एक न सुनी और जाकर तांबे के पहाड़ से तांबे के सिक्कों की गठरियां बांधी और अपने घर की ओर चलने लगे। राजा मन में सोचने लगा कि कितने दुर्भाग्य है इन लोगों का कि प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं और अपने लालच के कारण वो इतना अच्छा मौका गवा रहे हैं। आगे चलने लगा अपने स्वजनों और प्रजाजनों के साथ। जैसे जैसे आगे चला, थोड़ी दूर पर चमचमाता एक चांदी का पहाड़ नजर आया। उसको देखकर बाकी बचे कुछ लोगों का मन भी डोल गया और वो भी उस पहाड़ की तरफ जाकर चांदी के सिक्के बटोरने लगे और गठरियां बनाकर अपने घर को चलने लगे। राजा अपने मन में बहुत ग्लानि करने लगा कि कितने दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं ये, कि प्रभु के दर्शन से बढ़कर इन्हें धन नजर आ रहा है। और वो आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, कुछ दूर जाने पर एक चमकता हुआ सोने का पहाड़ नजर आया। उन्हें सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। उसको देखकर बाकी बचे हुए उसके स्वजन और प्रजाजन थे, वो भी उस पहाड़ की तरफ चल दिए और सोने के सिक्कों से अपनी थैलियां, अपनी गठरियां भरने लगे और लाद लाद कर अपने घर ले जाने लगे। राजा ने उन्हें समझाया भी कि सिक्के तो तुम्हें फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रभु के दर्शन का मौका शायद तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। परंतु लोगों ने उसे क्या उत्तर दिया कि सोने के सिक्के दोबारा नहीं मिलेंगे, प्रभु तो फिर भी कभी मिल जाएंगे। राजा बहुत पछताया, उसे बहुत ही आत्मग्लानि हुई और वो आगे चलने लगा। केवल राजा और रानी ही बचे प्रभु के दर्शन के लिए। राजा ने रानी से कहा, कितने दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं जो प्रभु के दर्शन का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। रानी ने उसकी बात में हामी भरी। कुछ दूर चलने पर एक चमचमाता एक सतरंगी पहाड़ नजर आया। वो किस चीज का था? हीरे का था। उसको देखकर रानी का मन भी डोल गया। रानी भी राजा की कही हुई सब बातों को भूल गई और उस हीरे के पहाड़ के पास जाकर गठरियां बनाने लगी। कुछ भी नहीं बचा तो अपने साड़ी के पल्लू में वो हीरे बांधने लगी और अपने कपड़ों में हीरे बांधने के कारण उसके देह के कपड़े भी फटने लगे। लेकिन उसके लालच की कोई सीमा नहीं रही। ये देखकर राजा को बहुत बहुत ही आत्मग्लानि हुई और वो प्रभु के पास पहुंचा। प्रभु ने कहा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा? मैं तो कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा को बहुत आत्मग्लानि और दुख हुई। उसने प्रभु से क्षमा मांगी। उसने कहा, प्रभु मैं आपकी बात समझ गया। आपको वही व्यक्ति पा सकता है जो अपने लालच को त्याग दे, अपने भौतिक सुखों को त्याग दे, भौतिक सुखों से ऊपर आपका ध्यान करे और आपके पूजन को और आपके पाने को महत्व दे। जो व्यक्ति इस संसार रूपी लालच में फंसा रह जाएगा
वो कभी आपको नहीं पा सकता। और ये संसार रूपी लालच तो ऐसा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। जिसके पास साइकिल है वो बाइक चाहता है, जिसके पास बाइक है वो गाड़ी चाहता है, जिसके पास गाड़ी है वो मर्सिडीज और ऑडी चाहता है, और जिसके पास ये सब कुछ है वो अपना प्राइवेट जेट चाहता है। और जिसके पास 2 पैर ही नहीं है वो तो केवल पैर ही चाहता है, वो उन 2 पैरों का भी महत्व समझता है। तो ये भौतिक सुख जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है, क्योंकि प्रभु जो हमें देते हैं हमारी भाग्य के अनुरूप देते हैं, हमारी जरूरत के अनुसार देते हैं। शायद हमें लगता है कि वो चीज हमारे लिए सही और पर्याप्त नहीं है, परंतु हमसे ज्यादा तो हमारे प्रभु जानते हैं। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। फिर दूसरी कहानी के साथ मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलती हूँ। बाय।